बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एडवर्ब के टेस्ट नंबर 1 की सॉल्यूशन वीडियो के साथ हसनैन बाक़िर आपकी खिदमत में हाज़िर। आइए बढ़ते हैं टेस्ट नंबर ऑप्शन नंबर 1 की तरफ। हमारा पहला ऑप्शन है ही रैन डैश टू कैच द बस। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे। क्विकली है ए, क्विक है बी, क्विकेस्ट है और क्विकर है। यहाँ पे आप देखें अगर आप तो क्विक, क्विकर और क्विकेस्ट ये वाले जो हैं ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं और उनकी डिग्रीज हैं। क्विकली हमारा एक एडवर्ब है जो यहाँ पे हमने लगा दिया। उसके बाद है जी ही बिहेव डैश इन द फाइट। अब उसने फ़ाइट में किस तरह बिहेव किया, ये बिहेव एडवर्ब हमें होना मिलना चाहिए। तो इसमें ए ऑप्शन में कावर्डली है, बी ऑप्शन में हमारे पास इन अ कावर्ड मैनर है, सी ऑप्शन में हमारे पास कावर्डिंगली है और डी ऑप्शन में हमारे पास है इन अ कावर्डली मैनर। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कुछ एडवर्ब्स कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो एडवर्ब फॉर्म में होते हैं, जैसा कि कावर्डली है, माइजरली है, कॉस्टली है, डेडली है, फादरली है, मदरली है। मतलब ये वाले जो फ्रेंडली है, ये वाले जो एडवर्ब ये वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये एल वाई फॉर्म में होते हैं, लिहाजा इससे हमने धोखा नहीं खाना। तो फिर इनको एडवर्ब में जब लाया जाता है, एडवर्बियल जब बनाया जाता है तो इन्हें मैनर ऐड किया जाता है, यानी इन अ कावर्डली मैनर। तो कावर्डली एडजेक्टिव लगेगा तो उसका मैनर बनेगा, कावर्ड मैनर नहीं आएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। दिस फूड इज़ डैश फॉर मी, दिस फूड इज़ वेरी इनफ फॉर मी, दिस फूड इज़ इनफ फॉर मी, दिस फूड इज़ मच इनफ फॉर मी, दिस फूड इज़ प्रिटी इनफ फॉर मी। अब इनफ को पढ़ते हुए हमने ये कहा था कि इनफ अगर एडवर्ब के तौर पे आ जाए तो वो हमेशा पोस्ट मॉडिफायर होता है, और अगर एडजेक्टिव के तौर पे आ जाए तो उसको कोई और एडवर्ब मॉडिफाई नहीं करता है। तो इनफ जो है वो अकेला रहेगा, इनफ विल बी इनफ। दिस फूड इज़ इनफ फॉर मी। चौथा ऑप्शन है ही इज़ डैश यू आफ्टर दिस जॉब। इस जॉब के बाद क्या तब्दीली आई है, ही इज़ हैप्पी देन यू आफ्टर दिस जॉब। अच्छा, यहाँ पर देन एक मिस हो गया जी, वो हम अभी ऐड कर देते हैं। ही इज़ happy than you after this job, he is very happy than you after this job, he is much happier than you after this job, he is very happier than you after this job। इसमें एक तो ये है कि कंपैरेटिव डिग्री आएगी हैप्पियर। तो हैप्पियर के ही हमारे पास 2 कंपैरेटिव डिग्रीज हैं, मच हैप्पियर है और वेरी हैप्पियर है। ये चीज़ हमने पढ़ी है कि जब हम एडजेक्टिव की पहली डिग्री को मॉडिफाई करते हैं तो वेरी के साथ मॉडिफाई करते हैं, और जब दूसरी डिग्री को मॉडिफाई किया जाता है तो मच के साथ किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन, मच हैप्पियर वाला ऑप्शन ठीक ऑप्शन होगा। बीइंग अ प्लेयर ही रन्स, बीइंग अ प्लेयर ही रन्स। अब ही रन्स जब आएगा तो उसको मॉडिफाई कौन करेगा, ही रन्स रादर फास्ट, he runs fairly fast, he runs much fast और he runs fair fast। तो यहाँ पर एक तो ये है कि much fast नहीं हो सकता, क्योंकि अगर fast होना होता तो much faster होना चाहिए था, यहाँ fast है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं। अच्छा, fair fast नहीं हो सकता क्योंकि fair खुद एडजेक्टिव है। अब यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, rather fast और fairly fast। अगर वो एक प्लेयर है तो वो फेयरली फास्ट भागेगा, यानी हमने जो पॉजिटिव कॉनोटेशन है वो देनी है। रादर जो होता है वो नेगेटिव कर देता है चीज़ों को। अगर वो रादर फास्ट होता तो इसका मतलब है बहुत ही तेज़ भागा जा रहा है, अंधाधुंध भागा जा रहा है, तो वो रादर फास्ट होता। दे कंप्लीटेड द टास्क देन एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पर देखें, दे कंप्लीटेड द टास्क देन एक्सपेक्टेड, इसमें पहला ऑप्शन है फास्ट देन एक्सपेक्टेड। यहाँ भी कंपैरिजन दिया जा रहा है, चुनाचे फास्ट नहीं आएगा। उसके बाद है जी फास्ट, दूसरा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आएगा वेरी फास्ट। ऐड कर देता हूँ। अब हम वेरी फास्ट भी नहीं लगाएंगे
क्योंकि हमने फास्ट वाला ऑप्शन तो देना ही नहीं है, हमने कंपैरिजन देना है। फास्टेस्ट इसलिए नहीं आएगा कि फास्टेस्ट इसलिए नहीं आ सकता कि फास्टेस्ट में हमने सुपरलेटिव देनी है, यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन दिया गया है। तो ये जो पहला ऑप्शन है फास्टर, ये आएगा जी। फास्टर, इसको आप वेरी फास्ट भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। तो दे कंप्लीटेड द टास्क फास्टर दैन एक्सपेक्टेड, तो ये वाला हमारा जो ए ऑप्शन है वो बनेगा जी। उसके बाद नंबर 7 पे आ जाइए। हिट द नेल डैश टू ड्राइव इट राइट। तो हिट द नेल हार्ड, यहाँ पर हार्ड ऑप्शन है, हम ये लेंगे। अच्छा, इसमें मैंने आपको जब एडवर्ब हमने पढ़ा था तो ये बताया था कि हार्ड और हार्डली ये दो हमारे एडवर्ब होते हैं। ये बाद में भी बातें आएंगी डिस्कस करने के लिए। हार्ड और हार्डली दो एडवर्ब्स होते हैं। हार्डली का मतलब होता है बमुश्किल और हार्ड का मतलब होता है सख्ती से, ज़ोर से। तो नेल को जब राइट यानी ड्राइव करने की बारी आएगी, हिट करने की बारी आएगी, तो उस वक्त हार्ड का एडवर्ब यूज़ किया जाएगा। वेरी हार्डली नहीं हो सकता क्योंकि हार्डली के साथ वेरी आना ही नहीं है। और चौथा ऑप्शन हमारे पास नन ऑफ देम है। शी वर्क डिलीजेंटली ऑन द कंप्यूटर प्रोजेक्ट, इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है एडवर्ब। जो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, एक शी है जो प्रोनाउन है, वर्कड है जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, सॉरी पास्ट फॉर्म है, और डिलीजेंटली हमारे पास एडवर्ब है। इसको हम कर देंगे इन सर्कल, और कंप्यूटर नाउन है। उसके बाद है ही इज़ अ वेरी माइजरली मैन, यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई करना है फिर एडवर्ब। और यहाँ पर जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हमने कावर्डली के बारे में कहा, या जैसे हमने डेडली और फादरली या कॉस्टली के बारे में बात की, तो यहाँ पर माइजरली हमें दिखाई दे रहा है कि शायद ये एडवर्ब हो, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा हमारा वो वेरी होगा, क्योंकि माइजरली यहाँ एडजेक्टिव है और वेरी उसे मॉडिफाई कर रहा है। चूज़ दी एडवर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, जो चार ऑप्शंस हैं इनमें से हमने एडवर्ब चूज़ करना है। क्विकली एडवर्ब है, एनॉर्मस एडजेक्टिव है, चाइल्ड लाइक जो है ये एडजेक्टिव है, और येलो ये भी एडजेक्टिव है, रंग का नाम है। तो यहाँ क्विकली जो है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे 10 ऑप्शन थे टेस्ट नंबर 1 के एडवर्ब के। उसके बाद इंशाल्लाह टेस्ट 2 की डिस्कशन होगी। उम्मीद है कि आपको एडवर्ब समझ आ गया होगा और आपने टेस्ट भी अच्छे अंदाज से कर लिया होगा। थैंक यू रियली वेरी मच फॉर योर काइंड पेशेंस। अल्लाह हाफिज़।